हुआ क्या था? आप अंग्रेज़ों से इतने नाखुश क्यों हैं? नहीं, नाखुश होने वाली बात नहीं है। हुआ क्या था? देखो कि आपको पता है कि भारत पे अंग्रेज़ों ने शासन किया काफ़ी समय हुँ, तक। पर जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों की एक ही मानसिकता थी, उनका कल्चर एक तरीके का था, वो एकदम एक ही ढांचे का था। आप सोचो कि आपने अगर ज़िंदगी में एक ही चीज़ देखी है, एक ही रंग देखा है और अचानक आप किसी ऐसे कमरे में चले जाते हो जहाँ आपको हर तरह के रंग नज़र आए, तो आप भुचक्के रह जाओगे। हुँ, आप सोचोगे कि मैं दुनिया को, क्योंकि मैं उस वक्त सुप्रीम हूँ, मैं उनको भी उस कमरे को भी उसी रंग में पोत दूँ। हुँ, उन्होंने यही किया। हुँ, अब भारत की खूबसूरती देखो अभी से नहीं, बहुत पहले से विभिन्नताओं में है, विभिन्नता और एकता। अगर आप किन्नर समाज की बात करोगे, ट्रांसजेंडर्स की बात करोगे, तो पुराना इतिहास भी उठा के देखो, सिर्फ रामायण महाभारत की बात नहीं करी, पर बाकी चीज़ों में भी देखो, जहाँ पे राजा रहते थे, वहाँ पे वो सिर्फ हरम को गार्ड नहीं करते थे, वो लोग एक सलाहकार होते थे, टॉप मोस्ट एडवाइज़र होते थे। वे राजा को अपने किसी भी क्रूशल चीज़ में किसी तरह की जानकारी या किसी तरह का सहयोग चाहिए होता था, तो जितने भी उनके 9 रत्न या जितने भी रत्न होते थे, उनमें से हम भी एक होते थे, क्योंकि हम 2 दिमाग से सोचते थे उस वक़्त भी। हुँ, तो हमने हमेशा, हमारा इतिहास ऐसा रहा है। पर अंग्रेज़ों को ये बात पची नहीं। उनको तो लगा कि इनका तो इतना स्ट्रॉन्ग पूरा सेटअप है जहाँ पे ये हर तरीके से सोचते हैं, हर लोगों का राय लेते हैं, हर लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे जैसी भी विभिन्नता हो, पर जब एक सोच पे या एक निर्णय पे आना है तो सबका कंट्रीब्यूशन है। जब उनको ये पचा नहीं, उनको लगा कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उन्होंने अपनी फूट डाल दी। वो बहुत ही उनके धर्म के हिसाब से जो कहते हैं ना, हुँ, एक पुरुष और महिला, जो एडम ईव, हुँ, जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, उन्होंने उसका अपना इंटरप्रिटेशन किया है। देखो जो आपकी धर्म की किताबें हैं, वो कहता कुछ है, पर व्यक्ति कभी कभी उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लेता है और इस तरह से इस्तेमाल करने लगता है जिसमें उसका अपना फ़ायदा हो। और वहीं पे उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को और जो हमारे आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, उनसे देखा नहीं गया उनका कल्चर, उनको समझ ही नहीं आया। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप क्या कर देते हो? बहुत कोशिश कर लो आप समझने की, आपको समझ नहीं आए तो आप उसको साइड कर देते हो। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने ज़हमत नहीं उठाई, उन्होंने मेहनत नहीं करी, उनको लगा कि एक ही रंग चलेगा, अपनी हुँ, गोरी चमड़ी वो हर कहीं चलाएँगे, रूल करते रहेंगे, बाँटते रहेंगे, उन्होंने ये किया। इसी वजह से उन्होंने ट्राइबल एक्ट लाया, जिसके अंदर ट्राइबल्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्रिमिनल की तरह देखा गया। हुँ, उनको लगा ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, इनका रहन-सहन, इनका कल्चर बहुत विचित्र है, हमें तो समझ नहीं आया, तो इनको हम क्रिमिनल की श्रेणी में डाल देते हैं, और उनको ऐसे तड़ीपार कर दिया जहाँ पे वो आके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी हाज़िरी देते थे और बताते थे। पर उन्होंने अपना कल्चर जाने नहीं दिया। इतने अत्याचार के बाद, इतनी पीड़ा के बाद भी वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। अपना जो उनका कल्चरल घराना था, जो कहते हैं उनकी मैट्रियार्की, मातृत्व घर था उनका, मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, वो उसका हिस्सा बने रहे। हमने भी उस समय अगर अगर थोड़ा बहुत बहुत खोद के देखा जाए, तो बहुत सारे लोग होंगे उसमें भी जो हमारी कम्युनिटी से, जिन्होंने ब्रिटिश के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई करी और उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ों को सहा जो बहुत ही इनह्यूमन थे, अमानवीय थे। तो इसीलिए मुझे हाँ, नफ़रत नहीं है, मुझे किसी से हुँ, भी। हुँ, मैं एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ इंडियन, आई थिंक मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करती। हुँ, पर मुझे लगता है कि जो आपने भूल करी, आपने अपने देश में तो जाके वो सुधार दिया, पर आपने इतनी स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ दी हमारे ऊपर, और हमारे अभी भी मतलब कितने प्रतिशत, मेजॉरिटी प्रतिशत ऑफ भारतीय उसी मानसिकता से सोचते हैं। तो आज के दिन में मैं सोचती हूँ कि जब आप कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो सिर्फ लिमिटेड मत सोचो, आप उन सब के लिए सोचो जो आपका हिस्सा हमेशा से थे और बने रहेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं थे और यहीं रहेंगे। हुँ, भले मेनस्ट्रीम में हो, ना हो, लेकिन जाने तो कहीं नहीं वाले, हमेशा से यहीं थे। बिल्कुल यहीं थे, और कहाँ जाएंगे? ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, और प्रकृति भी हमारी है। हुँ, अगर ये बिल्कुल ऐसा होता तो प्रकृति इस तरह से बनाती ही नहीं, हमारा उल्लेख पुराना होता ही नहीं।